नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत देश के सभी शिक्षा मंत्रियों की जाति, उनकी पार्टी, उनका कार्यकाल और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 1947 से लेकर अब तक भारत के शिक्षा मंत्रालय को संभालने वाले प्रमुख नेता कौन-कौन थे, उनके कार्यकाल की अवधि क्या थी, उनका राजनीतिक दल कौन-सा था और उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये डेटा सरकारी रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्रोतों से संकलित किया गया है। यहाँ दी गई जानकारी जैसे जाति, समुदाय और धर्म ये सब शत प्रतिशत ठीक है, इसकी हमारी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये प्रस्तुति विशुद्ध रूप से शैक्षणिक और सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से तैयार की गई। इसका डाटा लेने के लिए हम विभिन्न स्रोतों पर आश्रित रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका दल था। इनका कार्यकाल रहा 10.5 वर्ष। इनको एक बार मौका मिला। धर्म इनका इस्लाम था और जाति इनकी सैयद जो कि मुस्लिम थे। फिर हम बात करते हैं 2 नंबर पर आने वाले के.एल. श्रीमाली जी की। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। 5.5 वर्ष इनको कार्य करने का मौका मिला। एक ही बार ये शिक्षा मंत्री बनाए गए। धर्म इनका हिंदू था, जात इनकी थी श्रीमाली जो कि ब्राह्मण समुदाय में आती है। फिर हम बात करते हैं नंबर 3 पर आने वाले तीसरे शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका दल था। 3 महीने इनको कार्य करने का मौका मिला। ये मौका इन्हें एक बार मिला। इनका धर्म भी इस्लाम था और ये मुस्लिम बंगाली थे। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर पर आने वाले एम.सी. छागला साहब की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। मौका इन्हें एक बार मिला। धर्म इनका इस्लाम था और ये शिया मुस्लिम थे। फिर हम बात करते हैं 5 नंबर पर आने वाले फखरुद्दीन अली अहमद की, जो कि 5वें भारत के शिक्षा मंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका दल था। 2 महीने इनका केवल कार्यकाल रहा। एक बार इन्हें मौका मिला। धर्म से इस्लाम में थे और ये सुन्नी मुस्लिम कहलाते थे। फिर हम बात करते हैं नंबर 6 पे आने वाले त्रिगुण सेन जी की। ये कांग्रेस और निर्दल दोनों के समर्थन से बने थे। 2 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। एक बार इन्हें मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था। जाति इनकी बंगाली वैद्य भी कहा जाता है और जिन्हें कास्ट भी कहा गया है। फिर हम बात करते हैं अगले नंबर पे आते हैं 7 नंबर पर वी राव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। 2 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। एक बार इन्हें मौका मिला। ये धर्म से हिंदू थे। जात इनकी ब्राह्मण थी। इनको माधव कहा जाता था। अब हम बात करते हैं 8 नंबर पर आने वाले सिद्धार्थ शंकर रे की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। एक बार इन्हें मौका मिला। इस्लाम इनका धर्म था। ये मुस्लिम में सैयद कहलाते थे। फिर हम बात करते हैं 10 नंबर पर आने वाले प्रताप चंद्र की। जनता पार्टी इनका दल था। 2.5 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। एक बार इन्हें मौका मिला। धर्म से हिंदू थे और हम जात की बात करें तो ये बंगाली कास्ट थे। फिर हम बात करते हैं नंबर 11 पर आने वाले डॉक्टर करण सिंह की। जनता पार्टी जो धर्मनिरपेक्ष, उस समय जनता पार्टी का एक गुट था जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता था, उसके ये नेता थे। 5 महीने इनका कार्यकाल था। एक बार इन्हें मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था। जात इनकी डोगरा राजपूत थे। फिर हम बात करते हैं 12 नंबर पर आने वाले वी शंकरण। भारतीय कांग्रेस इनका जो है दल था। 6 महीने इनका कार्यकाल रहा। केवल एक बार इन्हें मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था और ये पहले भारत के अनुसूचित जाति के शिक्षा मंत्री थे। फिर हम बात करते हैं 13 नंबर पर आने वाले एस.वी. चौहान साहब की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका दल था। 1 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। एक ही बार इनको मौका मिला। ये धर्म से हिंदू थे। जाति इनकी मराठा थी। फिर हम बात करते हैं 14 नंबर पर आने वाली शीला कौल जी की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेत्री थी। 3.5 वर्ष इनका कार्यकाल था। एक बार इन्हें मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था। जाति इनकी कश्मीरी पंडित थी। फिर हम बात करते हैं 15 नंबर पर आने वाले शिक्षा मंत्री के.सी. पंत जी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका दल था। 9 महीने इनका कार्यकाल रहा। एक बार इन्हें मौका मिला। ये हिंदू थे और इनकी जाति कुमाऊनी ब्राह्मण थी। आगे हम बात करते हैं 16 नंबर पर आने वाले पी.वी. नरसिंह राव जी की। ये वही नरसिंह राव जी हैं
जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी थी, 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहा, 2 बार इनको ये मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था। जाति की बात की जाए तो ये नियोगी ब्राह्मण कहलाते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं 17 नंबर पर भारत के शिक्षा मंत्री बनाए गए पी शिवशंकर जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका दल था, 1.5 वर्ष इनका कार्यकाल रहा, 1 बार इन्हें मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था। जाति इनकी मुंदरू कापू अर्थात ये ओबीसी समुदाय से आते थे। फिर हम बात करते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर पर आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। जनता दल इनकी पार्टी थी, 1 वर्ष इनको कार्य करने का मौका मिला और ये हिंदू थे। जात की बात की जाए तो ये राजपूत अर्थात ठाकुर थे और ठाकुरों में एक उपजाति होती है गाहरवार, उससे ये ताल्लुक रखते थे। फिर हम बात करते हैं 19 नंबर पर आने वाले शिक्षा मंत्री राजमंगल पांडे जी की। जनता दल एस अर्थात जनता दल सेकुलर जिसको बोला जाता था, उसके नेता थे। 7 महीने इनका कार्यकाल रहा, 1 बार इन्हें मौका मिला। धर्म से हिंदू थे और जात की बात की जाए तो ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। फिर हम बात करते हैं 20 नंबर पर आने वाले अर्जुन सिंह जी की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। 5.5 वर्ष इनका कार्यकाल था। इन्हें यह मौका 2 बार मिला। धर्म इनका हिंदू था, जाति इनकी राजपूत थी। अर्जुन सिंह को भी एक बड़ा नेता माना जाता था। फिर हम बात करते हैं 21 नंबर पर आने वाले माधवराव सिंधिया जी की। माधवराव सिंधिया जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, 1 वर्ष 3 माह इनका कार्यकाल रहा, 1 बार इन्हें मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था। जाति की बात की जाए तो मराठा थे अर्थात मराठा सिंधिया इनको कहा जाता था। अब हम बात करते हैं 22 नंबर पर आने वाले शिक्षा मंत्री SR मुंबई जी की, जो कि जनता दल पार्टी से थे। 1 वर्ष 8 माह जिनका कार्यकाल था, 1 बार इन्हें मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था। जाति की बात की जाए तो इनको लिंगायत माना गया है। फिर हम बात करते हैं 23 नंबर पर आने वाले मुरली मनोहर जोशी जी की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। 6 वर्ष इनका कार्यकाल रहा, 1 बार इन्हें मौका मिला। ये धर्म से हिंदू थे, जात से ये भी कुमाऊनी ब्राह्मण थे। फिर हम बात करते हैं 24 नंबर पर आने वाले शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल जी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका दल था। 3.5 वर्ष इनका कार्यकाल रहा, 1 बार इन्हें मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था। जात की बात की जाए तो पंजाबी खत्री माने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं MM पल्लम राजू जी की, जो कि 25 नंबर के शिक्षा मंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका दल था। 1.5 वर्ष इनका कार्यकाल था, 1 बार इन्हें मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था। जाति से एक कापू कहलाते थे। फिर हम बात करते हैं 26 नंबर पर आने वाली स्मृति ईरानी जी की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। 2 वर्ष इनका कार्यकाल रहा, 1 बार इन्हें मौका मिला। धर्म से हिंदू थी। जाति से ये पंजाबी खत्री थी। फिर हम बात करते हैं 27 नंबर पर आने वाले प्रकाश जावड़ेकर की। भारतीय जनता पार्टी इनका दल रहा। 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहा, 1 बार इन्हें मौका मिला। धर्म से हिंदू थे। जात से ये चित पावन ब्राह्मण थे। अब हम बात करते हैं 28 नंबर पर आने वाले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की। भारतीय जनता पार्टी इनका दल रहा। 2 वर्ष इनका कार्यकाल रहा, 1 बार इन्हें मौका मिला। धर्म इनका हिंदू था। जाति इनकी गढ़वाली ब्राह्मण थी। फिर हम बात करते हैं 29 नंबर पर आने वाले वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की। भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है। 5 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में यही हैं। 2 बार इनको ये मौका मिला है। ये धर्म से हिंदू हैं। जाति से ये खंडायत जो कि ओबीसी समाज में माना जाता है। साथियों, ये सूची स्पष्ट करती है कि स्वतंत्र भारत के गठन से लेकर अब तक देश की शिक्षा व्यवस्था को दिशा देने में अलग अलग क्षेत्रों, विचारधाराओं और सामाजिक पृष्ठभूमि के नेताओं ने अहम भूमिका निभाई है। जहाँ शुरुआती दौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शिक्षाविदों का प्रभाव था, वहीं समय के साथ देश के विविध सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व इस महत्वपूर्ण मंत्रालय में देखने को मिला है। भारत की शैक्षणिक यात्रा और इन नेताओं के योगदान के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि किस शिक्षा मंत्री ने कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया था। यदि आपके पास जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आखिर किस शिक्षा मंत्री का कार्यकाल सबसे ज़्यादा विवादित रहा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।